कथा और कहानी किसे कहा जाता है और उसमें अंतर क्या है। कथा, इसका शाब्दिक अर्थ पर दृष्टिपात किया जाता है तो जिस कर्म द्वारा जीव अपने को था पाले उसे कथा कहा जाता है, और जिस कर्म द्वारा जीव अपने को हानि में और डाल देता है उसे कहानी कहा जाता है। तो इसका यथार्थ स्वरूप क्या होता है? कथा यानी कर्म क्या है? जिस कर्म द्वारा जीव अपने को था पाता है तो कर्म क्या है? तो कर्म एक आराधना जही विधि रीझे राम, करता सो करनी करे, पल पल पढ़त नाम। जो पल पल परमात्मा का चिंतन करता है, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौ लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। तार का मतलब टप टप पानी के बूंद जैसा नहीं है, तेल गिरता है तो लार तार जैसा गिरता है। तो उस तरह जो धारा प्रवाह कर्म में प्रवृत्त होता है, जागत सोवत स्वर्ण तुम्हारे तुम्हें छाड़ गति दूसर नहीं, राम बसे तिनके मन माही। उस अवस्था के जब भजन पकड़ में आता है तो वह पकड़ में कैसे आए? तो क्रम का 4 अवस्था बताया गया है। बैखरी मदमा पसंती पर, जो वाणी ओम ओम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड व्यक्त हो जाने से बैखरी वाणी कहलाता है। और बैखरी से जपते जपते जब वो मध्यमा में तब्दील हो जाता है, पकड़ में आने लगता है, तो मध्यम वाणी कहला होने के चलते मध्यमा कहलाता है। यानी कंठ के हल्का सहारा देकर आप सुने और बाहर सुनाई न दे, उसको मध्यमा कहा जाता है। पसंती का मतलब पश्चिम में देखना, अंतिम में ना न जाना। श्वास कितने देर आई, कितने देर रुकी, कितने गई, कितने देर रुकी, बस मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दीजिए और श्वास को ऊपर नीचे केवल देखते जाइए और उस श्वास में ही नाम को मन के चिंतन से नाम को ढाल दीजिए। ऊपर गया तो ओम, नीचे आया तो ओम। जो राम राम जपता है तो रा हिंचते मौ छोड़ते। उसी तरह कोई शिव जप रहा है, कोई अल्लाह जप रहा है, कोई रब जप रहा है। केवल देखना है मन को दृष्टा के रूप में। पश्च मैंने देखना है, यंती मैंने आना जाना, जो श्वास में ऊपर नीचे आ रहा है जा रहा है, इसलिए पसंती वाणी का जाप कहलाता है। इसके बाद होता है पारा। बैखरी मजमा पसंती तब पारा। पारा का मतलब क्या होता है? अजपा की अवस्था में आ जाता है। जपते जपते जब अजपा की अवस्था में तब्दील हो जाता है। जपे न जपाए अपने से आवे, भजन हमारे हरि करे हम पाए विश्राम। तो संत सदगुरु क्या होते हैं? जो ब्रह्म बृहद है कण कण में परमात्मा, उनको जो प्राप्त कर लेता है उसी को पंडित कहा जाता है। जो बृहद है कण कण में है, ब्रह्म जाने सब ब्राह्मण। तो पौरोहित कार्य करने के लिए जनमानस के जीव के कल्याण के लिए सत्यनारायण भगवान का कथा कहते हैं। जैसे कि बाहरी पंडित या ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, लेकिन इसका यथार्थ रूप वो भी नहीं समझ पाते हैं। सत्य क्या है? सत्य एक परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी क्या है? एक सत्य वस्तु आत्मा। आत्मा ही तीनों काल में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी।
सत चेतन घन आनंद राशि। तो वो सर्वत्र है और व्यापक है और समान रूप से है और एक ही है, वही सत्य नारायण। नारायण का मतलब क्या होता है? नर पहले आप नहीं है, आप पुरुष शरीर को नर कहते हैं, तो सभी तो चित्त वृत्ति में है, इसलिए वो नारी कहलाता है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन मोह अति दारुण दुधा माया रूपी नारी। इतना 6 खड विकार है तो आप नर नहीं नारी है। इतना 6 खड विकार से जो जीत जाता है, आचरण करके उसे पार पा जाता है, तो नर हो जाता है। और उसी नर आयन, आयन माने घर, आपका है शरीर हृदय ही उस परमात्मा का घर हो जाता है। यानी इस स्थिति को साधक को नारायण कहा जाता है। सत्य नारायण वही एक सत्य परमात्मा है। तो सत्यनारायण भगवान भाव का वाहक है, नियंता चलाने वाले का कथा, जिस कर्म द्वारा उसका था पाया जाए, वो ऐसा उपदेश करते हैं। संत उपदेश करते हैं। संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे। संत का कोई भाण नहीं है कि लोगों को रिझाने के लिए गाना गाते हैं। वो जीव को कल्याण के लिए जीव पर दया करके दयाल हो जाते हैं, तो जीव के कल्याण का मार्ग के उपदेश करते हैं। इसलिए जीव का सच्चा हितैषी संत ही होते हैं, जो दुख के हरे सुख के दे मन के कर दे अंत, कह कबीर कब से मिलिए ऐसो परम सन ही संत। तो जीव का सच्चा हितैषी अगर कोई होता है तो संत होते हैं प्राप्ति वाले। और प्राप्ति वाले विशुद्ध संत मिलना बहुत कठिन है। आपके बगल में ही कोई बैठा है, आपके पास पुण्य नहीं है, तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये असली है कि नकली है। इसलिए बिना पुण्य पुंज बिना मिला ही न संता। बहुत जन्मों का पुण्य पुंज जब वर्तमान में उदय होता है, तब विशुद्ध संत मिलते हैं। और मिलते कैसे हैं? तो वही परमात्मा जो कड़कड़ में रमते हैं भगवान, वो राम कहलाते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा कर चितवाजे। तो वही सत्यनारायण भगवान का कथा जीव को कल्याण के लिए, चूंकि जो प्रकृति के तीनों गुण की सीमाओं से अबाधित अवस्था प्राप्त कर लेता है, वही शिव स्वरूप सदगुरु होता है। जीव का कल्याण उसी से होता है। जो अपना कल्याण कर चुका है, वही दूसरों को कल्याण करने की क्षमता उसमें होती है। तो वही कथा कहते हैं। वही मर्द है, माय को जो मर्दन कर लिया। मर्द को उल्टा क्या होता? औरत। जो औरों में रत है, औरत को 16 श्रृंगार करती है अपने पति को रिझाने के लिए। उसी तरह भक्त जितने होते हैं, अपने परमात्मा पिया को रिझाने के लिए 16 कला, जितने भी ब्रह्म आचरणमय आभूषण, 16 आभूषण कर सुसज्जित होकर, आचरण से सुसज्जित होकर परमात्मा को रिझाते हैं, उसको औरत कहा जाता है। अब मर्द जो माया को मर्दन करके अहम भाव में स्थित हो जाते हैं, माने अपने आप में ही परमात्मा भाव में स्थिति पा जाना ही मर्द कहलाता है। तो मर्द समाज में शोभते हैं, और वही समाज में जो मर्द होते हैं, वही समाज का लौकिक एवं पारलौकिक दोनों व्यवस्था अनादिकाल से पूरे विश्व में मिलता आया है। आज भी पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, किसी न किसी महापुरुष के अनुयायी हैं। कोई राम के हैं, तो कोई कबीर के हैं, तो कोई मोहम्मद साहब के हैं, तो कोई महात्मा बुद्ध के हैं, तो कोई महावीर जैन का है, तो कोई ईसा मसीह का है। यानी सभी प्राप्ति वाले महापुरुष हैं। राम, कृष्ण, शिव, मोहम्मद, मंसूर, वाहिद, रमजान, अकबाल, तबरेज, जितने महापुरुष हैं, सभी महापुरुष जीव का शाश्वत कल्याण और शाश्वत मार्ग बताते हैं, और उन्हीं से मिलता है बराबर।
इसलिए पुरोहित कार्य का सही कार्य संपादित करने की क्षमता, यानी कथा का वास्तविक जानकार वही होते हैं। इसलिए आपके भी अंदर उस कर्म कराकर, भजन कराकर, भजन में प्रवृत्त कराकर आपके अंदर से था, माने आपके ही अंतःकरण में आत्मा है, उसको था पा जाता है। तब मन जिस क्षण आत्मा में टच करता है, जिस क्षण कोई रसगन्नी का तार है 11,000 में टच करता है, तो टच करते हुए उसमें भी 11,000 हो जाता है। तो जिस क्षण वो मन टच करता है, पहले मन अंतर्मुख होता है, उसमें राग द्वेष का कार्बन भी लगा रहता, तब पर भी लाइन नहीं बताता है। तो राग द्वेष का जो कार्बन छुड़ा लेता है मोह माया, और जो खड़ विकार है उसको जीतकर कर्म में प्रवृत्त होकर अपने को था पा जाता है। वही सत्यनारायण भगवान का कथा है। उसी को कहा जाता है पंडित, जो पौरोहित कार्य करने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा बताते हैं जनमानस में। यानी पिंड धन इति बराबर पंडित। शरीर क्या है? आपका एक पिंड है। एक शरीर छोड़ते हैं, एक पकड़ते हैं, यानी जन्मना मरना दोनों सिलसिला की जो बंद कर लेता है, इति मैंने समाप्त हो चुका है, जो जन्म मरण से परे हो गया, उसको ही पंडित कहा जाता है, यानी जीवन मुक्त आत्मा को। जो बाहरी शरीर से केवल पोथी लेकर घूम रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो ये नर्सरी क्लास के अध्यापक है। नर्सरी क्लास के शिक्षक अलग होते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर अलग होते हैं, हाई स्कूल के अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं। उसी तरह से ये समाज को जितने भी नर्सरी क्लासिफिकेशन के छात्र होते हैं, वो चित्र कथाओं के माध्यम से समझाने बताने का प्रयास किया जाता है। कौआ क, खड़ा ख, गधा ग, तो अक्षर बोध कराने के लिए। उसी तरह कोई भी जो समाज में है, वो पूर्व के मनुष्यों का ही देन है, वो गलत नहीं है। जैसे जातियां बनी है तो कर्म के ही आधार पर। जो सोना के काम करने लगा सोनार कहाया, लोहा काम करने लोहार कहाया। जो भगवान के बारे कथा के बारे में उपदेश करने लगा, समाज में कुछ बताने लगा व्यवहारिक पक्ष, उसको भी उपाध्याय कहा, कोई दुबे कहा, कोई चौबे कहा। जो 2 वेद का ज्ञान रखता है तो उसे दुबे कहा जाता है। जो 3 वेद का ज्ञान रखता है त्रिवेदी कहलाता है। और जो मिश्रित ज्ञान रखता है उसे मिश्रा कहा जाता है। जो 4 वेद का ज्ञान रखता है चतुर्वेदी कहलाता है। यानी परमात्मा के राह में वेद क्या है? जो तीनों गुण तक प्रकाश करता है। तीनों गुण से परे जो है वो शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र को तो विशुद्ध शास्त्र को वास्तविक उपदेश तो वास्तविक जो प्राप्ति वाले संत होते वो बता सकते हैं। मनुष्य के पास मन बुद्धि इंद्रियां से विशुद्ध शास्त्र समझने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र जो लिखने में आया है वो 25% केवल लिखने में आया है। शेष 75% तो उसके हृदय में आत्मिक जागृति के माध्यम से सत्य जो त्रय तीनों गुण से परे है, वहां पहुंचकर जिस कर्म द्वारा ज्ञ मन ज्ञात तनि जानकारी होते है, उसका नाम शास्त्र है। तो क्रियात्मक है, जिसके हृदय से आत्मिक जागृति हो जाता है और उस क्रियात्मक पथ पर चलकर आत्मदर्शी महापुरुष बन चुका है, वो असली शास्त्र है। यानी सृष्टि में चलता फिरता शास्त्र संत सदगुरु को कहा जाता है। तीर्थ भी चलता फिरता वही है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। संत सदगुरु ही तीर्थ राज है। बट विश्वास, बट माने बरगद का पेड़। सृष्टि में सबसे घना छाया, घना घोर छाया जो होता है वो बरगद के ही पेड़ से होता है। तो इतना घना घोर विश्वास किस कब होता है? बट विश्वास अचल निज धर्म। चल मने चलायमान, अचल मने
जिस चलायमाना जो सदा एक रस है, तो वो अचल किसको कहा जाता है? परमात्मा को। निज धर्म है, आपको ही निज हृदय में धारण किए हुए हैं। धारयति स धर्म, वो सबके हृदय में धारण किए हुए हैं, इसलिए निज धर्म आपके ही हृदय में, और सर्व में समान रूप से सर्वत्र सब में एक ही है। तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, तीर्थ तीनों गुण से परे जब जाते हैं तो तीर्थ का वास्तविक स्वरूप मिल जाता है। उस तीनों गुण से परे जाने का राज है, रहस्यात्मक आत्म शोधन लाइन मिल जाता है, यानी आत्मिक जागृति के निर्देशन पर चलने की क्षमता आ जाती है। तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, प्रकृति से परे परमात्मा है। योगाग्नि प्रकट कर सारे संस्कार मन चित हृदय सब भस्मसात हो जाते हैं, केवल आत्मा ही शेष बच जाता है। असुकर्मा यानी सुकर्म, सुमनन सुपठन के माध्यम से उसको प्राप्त किया जाता है। इसलिए बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, यानी चलता फिरता तीर्थ और शास्त्र अगर कोई है तो प्राप्ति वाले संत सदगुरु होते हैं। चूंकि संत सदगुरु विश्व स्वरूपा होते हैं, पूरे सृष्टि के हर जीव को एक बार भोजन कराना और तत्वदर्शी महापुरुष को एक बार भोजन कराने के बराबरी करता है। इसलिए जो उनका स्वरूप होते हैं वो विप्र होते हैं। तो बिना पुण्य पुंज बिना मिला ही न संता, तो पुण्य पुंज जल्दी बटोरने का तरीका क्या है? तो पुण्य पुंज जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। मन कर्म वचन से सच्चा होकर उस विप्र के चरण कमल में पूजा का मतलब क्या होता है? पूर्ण में जाने का नाम ही पूजा कहलाता है। जिस क्रिया को उपदेश करते हैं उस पर चलना ही वास्तविक पूजा है। तो बहुत जल्द पुण्य पुरुषार्थ बटोरने का तरीका है। जो विशिष्ट पारा प्रकृति में प्रवेश कर चुके हैं वो विप्र हैं। विप्र कोई जाति नहीं होता है। सेवरी क्या थे? भीलनी जाति के थे, वो भी विप्र हुए। वाल्मीकि क्या थे? भील जाति के, तो वो भी सुपा भगत क्या था? डोम थे, वो भी विप्र हुए। तो विप्र एक स्थिति है। किसी सांसारिक जाति मजहबी पचड़ा में पड़कर आदमी जो अपने को अनुमान लगाने लगता है, वो बात उसमें नहीं है। संत जात पात रुढ़गत विचारों से और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर होता है। जब तक आदमी अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात के रुढ़गत विचारों से ऊपर नहीं उठेगा, उस शाश्वत सत्य को नहीं पा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है, कथा जिस कर्म द्वारा जीव अपने को था पा जाए उसको कथा कहा जाता है। आज जिस कर्म द्वारा जीव अपने को और हानि में डाल दे, यानी हानि क्या है? बार बार जन्म मरण में पड़ा रहना। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 का मतलब क्या होता है? लख 84 भरम के फांसी। ये चार माध्यम से जो जीव का रचना भगवान किए हैं, अंडज पिंडज उद्भज स्थावर, चार खानी जग जीव अपारा अवत तजे तन नहीं संसारा। तो ये चार माध्यम से फिर जीव को भटकना पड़ता है। इसलिए अगर मनुष्य शरीर मिला है तो आपको लॉटरी मिल चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति होता है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा जही न पाई पर लोक सवारा। तो सोई परपत दुख पाई के सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मीश्वरी मिथ्या दोष लगाए। इसलिए आपको अगर मनुष्य शरीर मिल गया है तो मनुष्य शरीर ही मुक्ति और का निश्चित साधन का धाम है। आप कहानी को छोड़कर कथा में लग जाइए। बार बार जन्म मरण में पड़े रहना, अनंत योनियों को सैर करना, कॉपी ममा से सने हुई गर्भवास की योनियों में भटकना जन्म मरण में, वही कहानी है। जीव का सबसे बड़ा हानि है। और कथा के माध्यम से जीव अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर परम सुख, परम आनंद और
अचल पद पा जाता है। इसी को कथा और कहानी का वास्तविक स्वरूप कहा जाता है।